भारत जोड़ो यात्रा आपको सबको जानकारी है, देश दुनिया को जानकारी है कि राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा लगभग पूरी हो चुकी है। जो अंतिम पड़ाव है कश्मीर, उसमें राहुल जी की एंट्री हो गई है। 30 तारीख को वहाँ यात्रा का समापन होगा मोस्ट लाइकली। उसी तर्ज पे ये फैसला लिया गया कांग्रेस के द्वारा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा, कि हर राज्य में हम लोग उस तरह की भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेंगे। और उसी में ये बिहार की जो भारत जोड़ो यात्रा है, हम भी थे, हमारे जो सीनियर लीडर हैं पाठक जी भी थे, तारानंद सदा जी थे, हम सब लोग, ये यात्रा शुरू हुई थी 5 जनवरी को वहाँ बांका में मंदौर पर्वत से ये यात्रा शुरू हुई, जहाँ समुद्र मंथन हुआ था। हमारा ये विश्वास है पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, जो भागलपुर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए परसों, कल वो दरभंगा शाम में आके केवटी में रह जाएगी और परसों वो यात्रा मधुबनी जिला में इंटर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा का राहुल जी का भी उद्देश्य था और जाहिर है कि वही उद्देश्य देश के सभी कांग्रेस के लोगों का है। आप देखेंगे कि 14 से एक कंपैरिजन छपा है यहाँ कि 14 से हर चीज में, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो किसानों की आमदनी का मामला हो, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, चाहे भूखमरी का इंडेक्स हो कि हम 55वें नंबर पर थे पहले, दुनिया में जो 210 के आसपास देश हैं उसमें भूखमरी में हमारा स्थान 55वें नंबर पर था, 55th नंबर पर हम लोग थे। मोदी जी के शासनकाल में हम लोग घट करके, बढ़ करके, एक तरह से समझिए घटना भी कहिए और बढ़ना भी कहिए, अब और भी भूखमरी बढ़ी है इस देश में, तो 115-16 नंबर पे हम लोग आ गए हैं। हर चीज में देश पीछे चला जा रहा है। इस पर देशवासियों की नजर नहीं जाए, इसलिए मोदी जी और भाजपा और सारे लोग समाज में आपस में लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जब आपस में लड़ेंगे इस देश के लोग, तो बेरोजगारी पर, भूखमरी पर, इस पर जनता की नजर नहीं जाएगी, क्योंकि जनता तो स्वाभाविक रूप से उसका कल्याण होगा तो वो सरकार से खुश होती है, अपने जनप्रतिनिधि से खुश होती है। अगर जनता को लगता है कि ये हमारी भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो जनता ऐसे शासक को हटाती है, मगर जनता की नजर ही नहीं जाए उस पर, इसलिए हम समाज को लड़ाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए मोदी जी और राजनीतिक दल जो उनके साथ है, उनका जो संगठन है, वो लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और यही काम अंग्रेज किया करते थे। हम सब लोगों ने इतिहास पढ़ा है, उस समय हम आप कोई नहीं थे। 1857 में पूरा शासन हो गया था अंग्रेजों का इस देश पे, लेकिन शासन होना नहीं, शासन को लगातार बढ़ाना है। तो उसके लिए अंग्रेजों ने भी आजकल कुछ बड़ी जो लड़ाइयां हैं, ये उसी अंग्रेजों के समय की ही शुरू की हुई हैं, जिनको ये भाजपा वाले, मोदी जी की पार्टी, ये आरएसएस वाले, बीएचपी वाले और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नफरत बढ़ाएंगे, आपस में लोगों को लड़ाएंगे। इस देश में 100 लोग, अगर आबादी 100 की है, उसमें 80% हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, 15% मुस्लिम समाज के लोग हैं, 5% में और अलग अलग जो धर्म के लोग हैं। तो 80% को 20% से लड़ाया जाए, तो अगर पूरा इस हॉल में अगर 100 आदमी है और 100 आपस में लड़ने लगे, तो इस हॉल से कुर्सी उठा के कौन ले गया, इस हॉल से माइक उठा के आपका कौन ले जाएगा, इस हिसाब से आपका जो मोबाइल फोन है वो कौन ले जाएगा, आपको एहसास भी नहीं होगा, हम सब आपस में लड़ने में लग जाएंगे। यही अंग्रेजों ने किया, लेकिन भारत के लोगों ने, और उसका फायदा हुआ अंग्रेजों को कि जो उनका शासन 1857 में खत्म हो जाना चाहिए था, वो शासन 90 साल तक और 1947 तक इस देश पे अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को लड़ा के शासन कर लिया। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने भी 90 साल के बाद ही सही अंग्रेज जैसे मजबूत शासक को खदेड़ दिया इस मुल्क से, उस नफरत फैलाने की लड़ाई पर विजय पाते हुए। लेकिन नतीजा आपके सामने है,
हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया। इसलिए राहुल गांधी जी ने शुरू किया कि हम वोट राजनीतिक दल है, जिसको देना है दीजिए, जनता को जिसको मन होगा देगी। हर आदमी अपनी बात बोलता है कि हम अच्छे हैं, लेकिन कम से कम देश को तोड़ने की स्थिति तो नहीं पैदा हो। समाज आपस में एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार होता है, आग लगती है कहीं तो कोई नहीं पूछता है कि हिंदू के घर में लगा, मुसलमान के घर में लगा, आगरे के घर में लगा, पिछड़े के घर में लगा, दलित के घर में लगा, गैर दलित के, सारे लोग दौड़ पड़ते हैं। यही मानव स्वभाव है उस आग को बुझाने के लिए। लेकिन घर में ही आग लगाने की कोशिश कर रही है। हम प्रखंड अध्यक्षगण हमारे आए हैं, प्रखंड अध्यक्षगण को भी हम बहुत स्वागत करते हैं। हमारे कई नाम छूट गया है, जिला के पदाधिकारीगण भी हैं। तो स्वाभाविक रूप से उसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत जोड़ो यात्रा आयोजित की गई है। कल वो मधुबनी जिला में धेपुरा है और क्योटी के बाद परसों कल आ जाएगी क्योटी शाम में, परसों मधुबनी जिला में होगा। मधुबनी जिला में वहाँ से हम लोग चलते हुए 8 साढ़े 8 बजे सुबह में, और उसके बाद कपिलेश्वर स्थान है, फिर रहिका है, और फिर वहाँ से बेनीपट्टी शाम में पहुँचेगी। धगजरी होते हुए बेनीपट्टी शाम में पहुँचेगी, और रात्रि विश्राम बेनीपट्टी में है, और कल होके सुबह में शुरू होगी फिर बेनीपट्टी से। तो बसैठा होते हुए वो घोगड़ाहा चट्टी है एक, दरभंगा मधुबनी और सीतामढ़ी के एक तरह से जंक्शन पे है। तो घोगड़ाहा चट्टी में जो झंडा है, अध्यक्ष जी हमारे झंडा ग्रहण करेंगे मधुबनी सीमा पर, और ये हैंड ओवर कर देंगे दरभंगा सीतामढ़ी की सीमा पर। चूँकि यात्रा वहाँ से सीतामढ़ी जाएगी, तो सीतामढ़ी के अध्यक्ष जी को 23 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी झंडा हैंड ओवर करेंगे। आप सबों से आग्रह है कि उसमें आइए, और आपके थ्रू हम मधुबनी ज़िला की जनता से आग्रह करना चाहते हैं। वैसे हमारा तो कुछ हिस्सा दरभंगा जिला में भी हमको जाना है, पार्लियामेंट का माफ कीजिए क्षेत्र है, लेकिन अभी मधुबनी जिला के लोग, और जो आपकी पहुंच दरभंगा तो है, तो दरभंगा के भी लोग जो जहाँ के हैं, हमारे नहीं, ये देश के लिए यात्रा है। ये देश को आपसी भाईचारा बढ़ाने की यात्रा है। आपसी भाईचारा, अमन शांति रहेगी तो हर तरह का विकास होगा, और अमन शांति नहीं रहेगी तो कोई विकास नहीं होगा। यहाँ शांति है तो सब जो हम कह रहे हैं सुन रहे हैं, जो आपको होगा पूछिएगा, जो उनसे आपस में बात करेंगे लोग। लेकिन यहाँ अगर मालूम हो जाए कि बॉम्ब चलने वाला है, भाला चलने वाला है, बंदूक चलने वाला है, तो कोई विकास की बात नहीं करेगा, सब अपनी अपनी जान बचाने के फिराक में लग जाएंगे। इसीलिए विकास के लिए अमन और शांति जरूरी है, और इसी के लिए राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है। अब यात्रा लगभग 5, मैं भी शामिल हुआ, आप तो थे, हाँ, भावना जी भी शामिल हुई, और कई लोग शामिल हुए हर जगह से। और उस यात्रा में मैं 7-8 किलोमीटर चला, कोई 2 किलोमीटर चला, कोई 5 किलोमीटर चला। एक सिंबल, हाँ, ज्योति जी तो थे ही, हाँ, ज्योति बांका में थे, उज्जैन, हाँ, और कृष्ण कुमार जी भी मिले हमको वो वहाँ उज्जैन में। गुड्डू जी, कृष्ण कुमार जी हैं? नहीं, वो भी मिले हमको वहाँ, हाँ, वो राहुल जी वाली यात्रा में। तो 2 पदयात्री थे परमानेंट, हाँ, आनंद जी और ज्योति। आनंद जी तो इसमें भी थे, हाँ, सैकड़ों लोग। तो स्वाभाविक रूप से आपसे आग्रह है, इसी के लिए हम लोगों ने ये किया है। अगर कोई पूछना चाहे कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, कहा ना कि हर चीज में स्थिति खराब है, लेकिन इन पर आपकी नजर नहीं जाए, इसलिए समाज को लड़ाने का एक उद्देश्य है कि हमारी जो अब देखिए कैसे एक अभी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उस डॉक्यूमेंट्री में मोदी जी का कुछ अपना बताया है कि क्या हुआ 2002 में। अब तुरंत मोदी जी ने बयान दे दिया अपने भाजपा के नेताओं को कि मुसलमानों से मेल मिलाप बढ़ाइए, मुसलमानों से मिल के रहिए, मुसलमानों के खिलाफ मत बोलिए। ये सिर्फ इसलिए किया कि उस डॉक्यूमेंट्री का असर जो वास्तविकता दिखला रहा है उस पर लोगों की नज़र नहीं जाए, इसी पर बहस करने लगे। तो मकसद एक है कि नफरत फैलाना, और नफरत फैला के
राजनीति करना, और हर तरह से लोग पीछे चले जा रहे हैं। लेकिन चूंकि हम उन्माद में बह जाएंगे तो नजर नहीं पड़ेगी। इसलिए भारत जोड़ो एक यात्रा एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य से राहुल गांधी जी ने शुरू किया है। हम सब उसका अनुसरण कर रहे हैं। और अगर किसी साथी को कोई बात पूछनी हो, क्या जिला परिषद जी आई बैठिए, क्या सर, इस यात्रा से कांग्रेस को कहां तक फायदा मिलेगा? देखिए, हम राजनीतिक दल हैं, हमारे अच्छे काम से लोग हमसे खुश होंगे, प्रभावित होंगे तो हमको मदद देंगे। लेकिन असल उद्देश्य जो इस यात्रा का है वो समाज में वोट का नहीं है, वो समाज में एकता का है। समाज एक रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो आज हमको वोट देगा, हमसे नाराज हो जाएगा, दूसरे को देगा, कल तीसरे। तो परखेगा कि काम किसका क्या है। और अगर काम से इस देश के लोग परखेंगे तो कांग्रेस के अलावा उनको किसी पार्टी को वोट देने का मन नहीं। काम से परखेंगे। जो विकास कांग्रेस के समय में हुआ है, अक्सर लोग सवाल पूछ देते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। हम लोग बहुत धीरे से कहते हैं कि वही हुआ 70 साल में जिसको बेच बेच के मोदी जी काम चला रहे हैं। कोई एक ऐसी संस्था नहीं बनाई है उन्होंने इतने दिनों में। जो एयरपोर्ट वो चढ़ते हैं वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। जिस पुल का आज तक सबसे बड़े टनल का उद्घाटन किया वो कांग्रेस का बनाया हुआ। जिस ब्रिज को सबसे पहले ज़्यादा उद्घाटन किया वो कांग्रेस का बनाया हुआ। आज तक कोई बड़ी संस्था, मैं उस मामले में स्वर्गीय हो गई बीजेपी की नेता थी सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक भाषण दिया, अभी मतलब 6-7 साल उनके डेथ के मेरे ख्याल में 6 महीना साल भर पहले। और उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कुछ बोल दिया था तो उनको ललकारते हुए सुषमा स्वराज जी ने गिनाना शुरू किया कि आपने क्या किया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आप हैं, आतंकवादी बनाया, ये किया वो किया। हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ हमने IIM बनाया, हमने एम्स बनाया, हमने ये IIT बनाई, हमने इसरो बनाया, हमने साइंस स्कूल बनाया जो इंडियन स्कूल ऑफ साइंस है। हाँ, हमने परमाणु बनाया जो हमारे बाद हमने 2 बार कर लिया। तो जितना काम उन्होंने गिनाया, भाजपा की नेता थी लेकिन देश के अंदर भाजपा की नेता थी। बाहर गई थी देश के तो वो भारत का प्रतिनिधित्व करने थी। हमारा आपका कांग्रेसी जिन्होंने उनको वोट दिया हो नहीं दिया हो, सबका वो प्रतिनिधित्व, हर भारतीय का प्रतिनिधित्व कर रही थी। और उसमें उन्होंने जितना काम गिनाया वो सब कांग्रेस शासन का किया हुआ काम था। मैंने धन्यवाद दिया उनको ऑफिशियली ट्वीट करके कि कम से कम बाहर जाके उन्होंने पार्टी का भेदभाव नहीं रखा। जितना काम गिनाया यूनाइटेड नेशंस में भाषण में वो सब कांग्रेस के शासन का गिनाया। तो स्वाभाविक रूप से काम पर अगर होगा तो कांग्रेस को वोट मिलेगा। लेकिन आजकल उन्माद फैलाने की इसीलिए कोशिश हो रही है कि काम पर लोग ध्यान नहीं दें। तो इसलिए अगर काम पे ध्यान देंगे, उन्माद नहीं रहेगा, सोच समझ के वोट देंगे तो कांग्रेस को निश्चित रूप से फायदा होगा। मधुबनी में कांग्रेस कितना तैयार है अपने साथी को लेकर, जो कल परसों जो आ रही है आप लोग की यात्रा, तो आप लोग कितने तैयार हैं इस चीज़ के लिए? और आपने जो आपके बिहार में सरकार है उस साथी को कितना मैसेज दिया? देखिए, ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा ऑर्गेनाइज की हुई यात्रा है। लेकिन आप देखा होगा राहुल जी के साथ सेना के लोग, रिटायर्ड बुद्धिजीवी, रघुराम राजन वर्ल्ड बैंक के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, और हमारे इसके पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर, आप देखा होगा आर्टिस्टों को, देखा होगा विजेंद्र सिंह, खिलाड़ियों को। तो समाज के हर वर्ग, समाज बचेगा तब न किसी पार्टी की बात होगी। इसलिए सारे समाज के लोग, हमने सभी को आमंत्रित किया है कि आप आइए और जुड़िए इसमें। ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई तो होगा ऑर्गेनाइज करने वाला, लेकिन वो ऑर्गेनाइज कांग्रेस कर रही है। लेकिन हमने समाज के हर वर्ग को कहा है कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए और देश को एक बनाने में, देश में एकता स्थापित करने में, ये पुण्य का काम है, ये सवाब का काम है, अपना योगदान दीजिए।